वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू की इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। कुछ ही घंटों में हम 500 मेंबर्स के बेस को टच करने वाले हैं। 500 मेंबर्स, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को पसंद किया, हमारी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। आपके बच्चे, आपके फैमिली के बाकी लोग इस चैनल से लाभ उठा रहे हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स में इस वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। और हम सब इस लॉकडाउन के समय में एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंगेज हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने जब पहला वीडियो शुरू किया था तो एक इंट्रोडक्टरी टाइम टेबल और 5 गोल्डन रूल से स्टार्ट किया था। फिर गुड नाइट कार्ड की बारी आई थी, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बारी आई थी। हमने बात किया था पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, जो दिखता है वो बिकता है। और धीरे धीरे जैसे आपका सहयोग मिल रहा है, मैं सच बताऊं आपको, मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है। और आज बहुत सोच विचार के बाद कि आपके सामने कौन सा विषय लेकर के आऊं, किस मुद्दे पे आपसे बात करूं, मेरे पास 2 किताबें हैं जो पहले मैं आपको दिखलाऊंगा, उसके बाद अपने वीडियो को स्टार्ट करूंगा। ये किताब आप देख पा रहे होंगे, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी, राइट। ये किताब मैंने वर्ष 2000 में परचेज किया था। इसको पढ़ने के बाद जब मैं 2015 के बाद ट्रेनिंग और काउंसलिंग की फील्ड में आया तो मेरे हाथ इसी स्टीफन कवी के बेटे की किताब हाथ में आई, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स, यानी जो बच्चे 13 to 19 वाले एज ग्रुप में हैं। शॉन कवी, स्टीफन कवी का बेटा, उन्होंने इसी बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को, इन्हीं 7 हैबिट्स को युवाओं के लिए, टीन्स के लिए बड़े अच्छे से घुमा फिरा कर बिल्कुल टू द पॉइंट इस किताब के जरिए लिखने का, बतलाने का प्रयास किया है। और मैंने देखा कि शॉन कवी ने यहाँ तक वो रुके नहीं। शॉन कवी ने नाउ ही हैज़ रिटन अ बुक बाय नेम 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स, यानी और छोटे बच्चों के ऊपर इन 7 हैबिट्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब बात वहाँ चल रही है। पहला बड़ों के लिए, फिर टीन्स के लिए, और अब छोटे बच्चों के लिए। यानी कि ये 7 हैबिट्स तो कमाल के हैं। सिर्फ ये है कि उन्हें एज ग्रुप के हिसाब से ढाल कर, थोड़ा सा मरोड़ कर, थोड़ा सा बढ़िया से सजा करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो 7 यूनिवर्सल हैबिट्स कौन है। और इस वीडियो को देखने वाले चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे टीन्स हों, चाहे यूथ हों, चाहे बड़े हों, इस 7 हैबिट्स को कैसे वो अपने अंदर समाएं, उनकी हैबिट अपने अंदर धीरे धीरे स्ट्रांग बना लें, ताकि ताउम्र उन 7 हैबिट्स के चलते, उसकी हेल्प से आप अपने लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव, फुल ऑफ सक्सेस, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब टोटल मेंटल पीस में कैसे अपनी ज़िंदगी को बिताएं, उसकी पूरी समरी इस किताब के अंदर में है। तो मैं एक के बाद एक आपके सामने इन 7 हैबिट्स को रखूंगा, आपको उसके बारे में डिटेल में बतलाने का प्रयास करूंगा, ताकि ये 7 हैबिट्स कहीं पर आप नोट करें और उसको धीरे धीरे करके अपने हैबिट्स में शुमार करने का प्रयास करें। तो इसके पहले कि मैं इस किताब को ओपन करूं, इसके हैबिट्स को मैं आपके सामने रखूं, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इनके सारे वीडियोस को आप देखें, अगर देखा तो उन्हें लाइक करें, क्योंकि जितना आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, यकीन मानिए हम उतना आगे, उतने जोश से बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस किताब में जो पहली हैबिट लिखी हुई है वो है
बी प्रोएक्टिव। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव और एक होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो है जो जब कोई समस्या उसके सर आ गई उसके बाद वो बड़ा घबराता है। वो देखता है कि ये समस्या जो मेरे ऊपर आई है इसका दोष किसके ऊपर डाला जाए। बच्चों, बड़ों, आप सब सोचिए, ऐसा होता है क्या कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई संकट आई और बजाय उसका समाधान खोजने के सबसे पहले हम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो हैबिट की जो पहली हैबिट है 7 हैबिट्स की, वो आपको बोलती है कि नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप में कुछ नहीं रखा हुआ है। अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद हैं। आपके जिंदगी की बागडोर आपके हाथों में है। इसलिए आप अपने उम्र के जिस भी पड़ाव में हैं और आप जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम तक पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ आपका अपना खुद का योगदान है। मतलब खुद की आपकी मर्जी है, आपने हेल्प लिया होगा, लेकिन जब तक आपने चाहा नहीं अपने अंदर से, कोई आपको खींचकर वहां तक नहीं पहुंचा सकता है। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द रिवर बट द हॉर्स विल ड्रिंक द वाटर और नॉट, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द हॉर्स। आप एक घोड़े को पानी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये उस घोड़े के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे लाइफ में हमारे साथ क्या होगा ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने 24 घंटे में क्या भी कर रहे हैं, आप उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में रख रहे हैं, आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, आप पढ़ाई में दिल लगा रहे हैं या सिर्फ दिखलाने के लिए किताबें खोल रहे हैं, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। उससे जो फायदा होना है वो आपको होना है, जो नुकसान होना है वो भी आपको होना है। सो हम सब रिएक्टिव ना होकर हम सब हो जाए क्या, प्रोएक्टिव। हम प्लानिंग करें अपने जीवन को कैसे जीना है, हर दिन कैसे बिताना है, हर एक एक मिनट की प्लानिंग हमारे पास में अगर रहे तो आप बिलीव कीजिए एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर है। एक सफल व्यक्ति की सारी मूवमेंट्स प्लान्ड होती हैं और एक असफल व्यक्ति जो है वो हवा के बहाव के साथ बहता चला जाता है। तो आपके नाव में पतवार लगी है कि नहीं लगी है, कि बिना पतवार के वो यहां वहां घूम रही है, ये हमें सोचना है। पहली हैबिट अपने अंदर डालना है कि बी प्रोएक्टिव। अपने हर एक एक्शंस का, अपने हर एक समय का हम बिल्कुल सदुपयोग करें, उसकी प्लानिंग करें। और प्लानिंग में बोलता हूं हमेशा लिख कर करें, कहीं पर चिपकाएं, ताकि वो बार बार हमें दिखता रहे, समझ में आता रहे। तो ये हैबिट मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि पहले से योजना बनाकर प्रोएक्टिव होकर अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथों में ले लेनी है। हम कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप एक एडल्ट हैं, हर व्यक्ति के पास ये क्षमता है, उसके पास ये फ्रीडम है कि वो अपने लाइफ की ओनरशिप, अपने लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकता है। ये इसका पहला हैबिट का नाम है, बी प्रोएक्टिव। अगला बोलता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। द सेकेंड हैबिट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब किसी भी कार्य की आप शुरुआत करें तो हमेशा उसके अंत को एक बार दिमाग में डाल लें, एक बार सोच लें कि मेरे इस कार्य करने का परिणाम क्या होगा। आप पाएंगे कि जैसे ही आपने ये हैबिट डेवलप की, बिगिन विद द एंड इन माइंड, आपकी बहुत सारी बैड हैबिट्स ऐसे ही छूट जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत से लोगों को वो खैनी, गुटखा, सिगरेट आदि आदि बैड हैबिट्स हैं। अगर उन्होंने जब पहली बार उसका सेवन शुरू किया होगा और तभी उनके सामने अगर पिक्चर आता कि इस सेवन का एंड रिजल्ट क्या है, यानी आगे चलकर मुझे किन किन तरह की बीमारियां हो सकती हैं, मेरे चेहरे की, मेरी बॉडी की क्या हालत हो सकती है, अगर वो एंड उनके माइंड में आता तो आप यकीन मानिए 99.9% लोगों ने इन सारे बैड हैबिट्स को अपने अंदर नहीं लाया होता। दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने एंड को ध्यान में रखा नहीं, उन्होंने उसका सेवन शुरू कर दिया और एक बार जब वो एडिक्शन में आ गए, मोड में आ गए, उनको उसकी लत लग गई, तब उससे बाहर निकलना उनके लिए दुष्कर हो गया। तो बच्चे, बड़े, सब लोग, जब भी आप अपने दिन में क्या क्या काम करना है
उसकी आप एक योजना बना रहे हैं, सब में एक बार आप दिमाग में डालिए कि भाई जो मैं काम आज करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर उसका परिणाम पॉजिटिव है तो आप उस काम को करें, अगर आपको लगे कि उसका परिणाम नेगेटिव है उस काम को तो बिल्कुल ना करें, और अगर उसका परिणाम कुछ हासिल नहीं होने वाला है तो अपना समय और अपनी ऊर्जा वहां पे हम क्यों खर्च करें। तो धीरे धीरे हम ये हैबिट डेवलप करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि हम कोई भी काम करेंगे एक बार उसका परिणाम सोच लेंगे। आइदर आई एम गेनिंग समथिंग फिजिकली और मेंटली और इमोशनली, कुछ ना कुछ तो गेन होना चाहिए। मेरे ख्याल से मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, मैन इज अ सेल्फिश एनिमल। हमें अगर कुछ तरह का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो एक इमोशनल गेन क्यों ना हो, मन में संतोष कम से कम मिल जाता हो, तब जाकर के हम उस काम को करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो पहली हैबिट थी बी प्रोएक्टिव, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। सेकंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमेशा किसी भी काम के अंजाम को ध्यान में रखकर उसका आगाज करें। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी हैबिट इसमें क्या लिखी हुई है। तीसरी हैबिट इसमें लिखी है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीज पहले आनी चाहिए उसको पहले रखो। बड़ा ही सिंपल सा हैबिट ये लग रहा है कि जिस चीज को पहले आना चाहिए उसको पहले रखो। अब आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब बड़ा सिंपल है, बच्चों का एग्जांपल देता हूं। आप स्कूल से लौटकर घर आए, स्कूल से घर आने के बाद आपने अपना यूनिफॉर्म चेंज किया, आपने अपने आप को फ्रेश किया, आपने थोड़ा सा खाना वगैरह खा लिया, थोड़ा सा आपने रेस्ट भी ले लिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहले आप होमवर्क कर लें फिर खेलने जाएं, या पहले ही खेल लें फिर होमवर्क करें। अब आप ये देखिए कि अगर आपने पहले ही अपने को खेलने में पूरा झोंक दिया 1 घंटा, आप थक कर आ गए, उसके बाद आप पढ़ने बैठ रहे हैं, थकान लग रही है आपको, आपकी पढ़ाई में इच्छा नहीं कर रही है। दूसरा विद्यार्थी है, उसने आकर के पहले अपना होमवर्क समाप्त कर लिया फिर खेलने चला गया। अब वो खेल कर आकर के थका हुआ भी है, उसे मालूम है कि जो मेरा मेजर वर्क था होमवर्क करने का वो हो चुका है, अब मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत रिवाइज करना है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग को लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी उसने ये सोचा कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट काम था उसने उसको पहले किया, जो कम इंपॉर्टेंट था उसको बाद में किया। तो जब भी हम टाइम टेबल बनाएं या अपने कार्यों की एक सूची बनाएं, लिस्ट ऑफ वर्क्स बनाएं, तो हम देखें कि जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है उस काम को हम पहले कर लें, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद रखें, और जो काम हमारे किसी काम का नहीं है उसको हम छोड़ दें, जाने दें। ऐसा करके हम बहुत सारे बेकार के कामों से अपने को बचा सकते हैं। हमारा जो भी टाइम है, हमारी जो एनर्जी है, वो सिर्फ पॉजिटिव कामों में, हमारे गोल तक पहुंचाने वाले कार्यों में खर्च होने वाली है। तो ये जो 3 पहले हैबिट्स हमने बात किया, पहला हमने बात किया बी प्रोएक्टिव, सेकंड हमने बात किया व्हाट, बिगिन विद द एंड इन माइंड, और थर्ड हमने बात किया पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तीनों पर्सनल हैबिट्स हैं, ये मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, इसमें मुझे किसी और के सहारे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 3 हमारे पर्सनल एम है, हमारे पर्सनल गोल है हमारे, कि सबसे पहले मुझे इन 3 हैबिट्स को अपने अंदर लेकर के आना है। मैं अलग से इन 7 हैबिट्स को कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करूंगा। अदरवाइज अगर आप इंटरनेट पर भी अगर आप डालते हैं 7 हैबिट्स, तो 7 हैबिट्स डालते ही आपको ये 7 हैबिट्स दिख जाएंगे, ये इतने पॉपुलर है। अब आते हैं हम अपने चौथे हैबिट के ऊपर, और चौथा हैबिट जो उस किताब में दिया हुआ है वो दिया है थिंक विन विन, तुम भी जीतो मैं भी जीतूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम ऐसा कुछ करें जिसमें मेरी भी जीत हो, मेरे दोस्त की भी जीत हो, इस समाज की जीत हो, इस देश की जीत हो, कितना अच्छा हो जाए। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ मैं जीतूंगा, बाकी किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है, बाकी सब मुझसे पीछे रहेंगे, तो कभी भी आप एक विकसित देश में, एक विकसित समाज में रह ही नहीं पाएंगे। तो एक अच्छे बच्चे के लिए, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए, एक अच्छे मनुष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी वो कुछ काम कर रहा हो
तो वो ये प्रयास करे कि मेरे इस काम से सभी को कुछ ना कुछ फायदा हो। थिंक विन विन, सबको फायदा होगा, तभी तो इस समाज का, इस देश का विकास होगा। अगर आपके दोस्त ने होमवर्क नहीं किया है, अगर आपके दोस्त को कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आपको मालूम है, आपने समझा दिया, तो आपका क्या चला गया? आपने तो उसको समझा करके अपने उस आंसर को रिवाइज कर लिया, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, तो क्या दिक्कत है? मैं भी टॉप करूं, मेरा दोस्त भी टॉप कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ, तो ये जो पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे देश के, इस पूरे विश्व के विकास के लिए थिंक विन विन, मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। अब हम आते हैं इसके 5वें हैबिट की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो हैबिट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। 5वां बोलता है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझने का प्रयास कीजिए, देन टू बी अंडरस्टूड, फिर अपने बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। पहले समझने का प्रयास कीजिए, फिर समझाने का प्रयास कीजिए। अब ये क्या बात हुई भाई? ये बात बड़ी सिंपल सी है कि आजकल इस जमाने में सुनने वाले लोगों की बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि हम कैसे अपनी बात सबके सामने रखें, मेरी बात सब सुने, मैं किसी की बात ना सुनूं। बच्चा सोचता है कि जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे माता पिता सुने, लेकिन माता पिता को क्या दिक्कत हो रही है वो मैं ना सुनूं। ऐसा कैसे होगा? बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले की बात को सुने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करें, और उसको समझकर तब हम अपने पॉइंट को रखने का प्रयास करें। यानी कि आर्गुमेंट मोड से निकलकर हम डिस्कशन मोड में जाएं। फाइन। अगर मेरे माता पिता ने मुझे किसी बात के लिए टोक दिया है, तो बजाय गुस्सा होने के, बजाय वहां से भाग जाने के, बजाय उनसे रूठने के और अपने टैंट्रम्स डालने के पहले आप ये सोचिए, ठंडे हो जाइए और ये सोचिए कि मेरे माता पिता ने मुझे इस बात के लिए क्यों टोका। उनको समझने का प्रयास कीजिए। क्या वो आपके दुश्मन है? नहीं, उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी लाइफ में सफल हों, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे। अब वहां तक पहुंचाने के लिए वो हो सकता है कभी कभी कुछ आपको कड़वी बात भी कह जाए, तो आपको करना क्या है? गुस्सा नहीं करना है। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि अगर आपने उनको समझ लिया तो आप अपने को समझा पाएंगे। अगर आपको कभी लगा कि नहीं, सामने वाले ने मेरे पॉइंट को समझा ही नहीं है, कोई बात नहीं, पहले ठंडे दिमाग से सबको शांत कीजिए और आराम से फिर डिस्कस कीजिए कि आपके मन में क्या था, उनके मन में क्या था, कौन सही है, कौन गलत है। सो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि हम आर्गुमेंट मोड पे ना आए, डिस्कशन मोड पे आए, सुने, समझें और तब अपने बारे में सुनाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। अगर ये हैबिट हमारे अंदर में आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो माता पिता और बच्चों के बीच में हो, चाहे माता और पिता के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी आपस की खटखट खत्म हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले हैबिट के ऊपर। जो अगला हैबिट है वो बोलता है सिनर्जाइज। यहां एक कहानी मुझे आती है याद। एक गांव में एक लंगड़ा था और एक अंधा था। तो वो लंगड़ा व्यक्ति और अंधा व्यक्ति, एक दिन दोनों के मन में आया कि पास के गांव में एक लगा हुआ है मेला, तो क्यों ना हम चलकर उस मेले का आनंद लें। दोनों ने अलग अलग तरीके से एज एन इंडिविजुअल जाने का प्रयास किया, चलना प्रारंभ किया। अचानक उस लंगड़े को दिखा कि वो अंधा जो है वो भी मेरे आसपास ही चल रहा है, उसके पैर सलामत हैं, दिख नहीं रहा उसको, मैं देख सकता हूं लेकिन मेरे पास पैर ठीक नहीं है। तो उसको एक दिमाग में उसके ख्याल आया, एक प्लान आया उसको। उसने बोला कि भाई अंधे, एक काम करो, आप मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, आप चलना। और ये तरकीब काम कर गई। जो लंगड़ा था वो अंधे के कंधे पे बैठ गया, उसने रास्ता बताया और बड़ा ही तेज चलते हुए दोनों के दोनों पहुंच गए, मेले में पहुंच गए, लौट के चले भी आए। और आकर के उन्होंने सोचा कि अगर हम अलग अलग ये जर्नी तय करते तो हमें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती, लेकिन हम लोगों ने सिनर्जाइज कर लिया। सिनर्जाइज यानी
जो आपकी खूबी है उससे मुझे फायदा हो, और जो मेरी खूबी है उससे आपको फायदा हो, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करें, कॉम्प्लीमेंट करें। फाइन। तो अगर ये हैबिट हम सबके अंदर में आ जाए कि हमारे परिवार में या हमारे दोस्तों में, हमारे स्कूल में, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे की खूबियों को पहचान कर अपनी खूबी और उनकी खूबी दोनों को मिलाकर और तब काम करने का प्रयास करें, तो फिर आप देखिए जो हमारी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, वो कितनी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देता हूं। दो बच्चे हैं, एक मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, एक साइंस में स्ट्रांग है। अगर मैथमेटिक्स वाले बच्चे ने साइंस वाले को हेल्प करना शुरू किया, कॉन्सेप्ट समझाना शुरू किया, मैथ वाले ने साइंस को, साइंस वाले ने मैथ को, तो क्या हो जाएगा? दोनों के लिए पढ़ना और समझना कितना आसान हो जाएगा। दोनों जो अलग अलग पढ़ते उससे अच्छा हो गया, दोनों साथ में आ गए, ग्रुप स्टडी किया, एक दूसरे के जो टैलेंट था उस पर उन्होंने काम किया, उसका सपोर्ट लिया, और दोनों के दोनों ने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए। तो सिनर्जाइज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है कि हम अपने आसपास जितने लोग हैं उनके टैलेंट को, उनकी स्किल को समझें और अपनी स्किल और उनकी स्किल को आपस में जोड़कर और तब कुछ बड़ा करने का प्रयास करें। अगर हम दोनों में मतभेद है तो 2 + 2 = 3। इसको मैथमेटिक्स से समझने का जो प्रयास है वो ऐसा है कि अगर हम दोनों में मतभेद है देन 2 + 2 = 3। अगर हम दोनों में दोस्ती है तो 2 + 2 = 4, और हम दोनों में अगर सिनर्जी है तो 2 + 2 = 5। यानी कि अगर साथ मिलकर दोनों अपने टैलेंट को जोड़ते हुए काम करेंगे तो उसका जो परिणाम है दैट इज गोइंग टू बी बेटर। ठीक है। तो जो पहले हमने 3 हैबिट्स देखे थे, बी प्रोएक्टिव, सेकंड था क्या था, बिगिन विद द एंड इन माइंड, एंड पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वो तीनों हमें अपने आप के अंदर उस हैबिट्स को डेवलप करना था। वो हमारी पर्सनल विक्ट्री थी, हमारी खुद की जीत थी, हमारे मन के ऊपर, हमारे हैबिट्स के ऊपर वो विक्ट्री थी। जो ये अगला 3 है, कौन कौन सा अगला 3 है? एक तो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, थिंक विन विन और सिनर्जाइज। ये तीनों पब्लिक विक्ट्री है। यानी अगर हमें इन 3 हैबिट्स को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी कि हम आपस में मिलकर इन 3 हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। सो पहला 3 प्राइवेट विक्ट्री, वो मुझे अकेले अपने अंदर डेवलप करनी है। अगला 3 जो है दैट इज पब्लिक विक्ट्री, यानी कि हमें दूसरों के साथ मिलकर उस हैबिट्स को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है। 3 + 3 6 तो हो गए। अब बचा हमारा सातवां जो है वो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ये 6 होना मुश्किल है। उसका नाम है शार्पेन द सॉ। सॉ का मतलब होता है आरी, अपने आरी को तेज करें। एक कहानी थी कि 2 लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काटते थे। एक लकड़हारा बेचारा 7 घंटे 8 घंटे लकड़ियां काट रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, और दूसरा जो है वो सिर्फ 2-3 घंटे ही काम कर रहा है। लेकिन 2-3 घंटे करने वाला जो वुड कटर है, जो लकड़हारा है, उसकी लकड़ियां ज़्यादा कट रही हैं बनस्पत ये ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले से, जो नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा डाल रहा है। तो एक दिन बेचारे से रहा नहीं गया कि मैं इतने घंटे काम करता हूं बट ये कम काम करके मुझसे ज़्यादा लकड़ियां कैसे काटता है। तो पहुंचा उसके पास में और पूछा, भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसने हंसते हुए बोला कि भाई मेरी सफलता का राज बड़ा सिंपल सा है। मैं पहले अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ, अपनी आरी पे धार लगाता हूँ, और शार्प करने के बाद तब मैं पेड़ों को काटने बैठता हूँ। और तुम जो हो वो बिना कुल्हाड़ी को शार्प किए, बिना अपने सॉ को, आरी को शार्प किए तुम काटने बैठते हो। चूंकि मेरी आरी तेज रहती है मैं फटाफट काट लेता हूँ और तुम उससे पीछे छूट जाते हो। तब जाके उसको समझ में आया कि भाई अगर फास्ट जाना है तो अपने टूल्स को शार्प करने की आवश्यकता है। अब आप पाइए कि एक व्यक्ति के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे टूल्स क्या क्या हैं? हमारे टूल्स हमारी आईज है, हमारे ईयर्स हैं जो हमारे
5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, हमारी पूरी बॉडी भी हमारी एक टूल है। अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो क्या होगा, हम किसी भी काम को पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ कर पाएंगे। बॉडी फिट नहीं रहेगी, उसके बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हम कितने भी सरल काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप जस्ट सोच के देखिए, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको सर्दी खांसी हो गई, आपको बुखार हो गया, आपको कोई हेडेक है, आपका पेट ठीक नहीं है, आपको पढ़ने में मन लगना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज जो आपका टूल है जिसके द्वारा आपको पढ़ाई करनी है, वो आपका टूल ही शार्प नहीं है। तो अगर हमें वो 3 प्राइवेट विक्ट्रीज और 3 पब्लिक विक्ट्री, ये 6 हैबिट्स अपने अंदर लाना है, तो हमें शार्पन द सॉ करना पड़ेगा। हमें इस टूल को शार्प करना पड़ेगा। कैसे? सुबह उठें, अच्छा खासा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है, अपने आंखों का ध्यान रखें, अपने बॉडी को साफ सुथरा रखें, अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। अगर हम अपनी इस बॉडी का ख्याल रखेंगे तो क्या होगा, फिर ये हमारा ख्याल रखने वाला है। अदरवाइज हम किसी भी पोस्ट पे हैं, कितना भी पैसा हमारे पास में है, अगर ये टूल गड़बड़ है तो हमारी सारी योजना, हमारा सारा आनंद, हमारा सारा सुख सब बेकार हो जाएगा। तो शार्पन द सॉ वाली जो हैबिट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने आपको कहा था टाइम टेबल बनाने के लिए, उस टाइम टेबल में आप देखिए कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां आप अपने इस बॉडी को फिट रखने के लिए काम करने वाले हैं। वो हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बिकॉज जब तक आपका वो कुल्हाड़ी एक्स, आपका वो सॉ वो शार्प नहीं होगा, ये बाकी 6 हैबिट्स आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब एक बार हम इसको समराइज करें और इसको समझने का प्रयास करें वापस। हमने बात किया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो लोग इस दुनिया में सफल हैं, उनके अंदर कौन सी 7 कॉमन हैबिट्स हैं। जो इस दुनिया में सफल युवा हैं, यूथ हैं, जो सफल टीन्स हैं, जो सफल बच्चे हैं, उनके अंदर कौन सी 7 हैबिट्स है। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। ये लाइफ मेरी है, इस लाइफ को कैसे जीना है, मुझे क्या करना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। मतलब मेरे जीवन रूपी रथ की जो बागडोर है, राइट, जो रस्सी है, वो मेरे हाथ में है। कैसे चलाना है वो मुझे देखना है। मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी लाइफ में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी मैं कोई काम करना शुरू करूंगा, मैं उसके एंड को देख लूंगा, उसके अंजाम को देख लूंगा। अगर वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा, मेरे गोल से, मेरे एम्बिशन से मैच करता होगा, तभी मैं उस काम को करूंगा। कोई भी काम जो मुझे मेरे गोल से दूर ले जाएगा, मैं उस काम को करने से पहले सोचूंगा। तीसरा क्या था हमारा प्राइवेट विक्ट्री में, बताइए। बिगिन विद द एंड इन माइंड हो गया, बी प्रोएक्टिव हो गया, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो भी मैं काम करूंगा दिन भर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले, उसके बाद का उसके बाद, उसके बाद का उसके बाद। जो मेरे काम का नहीं है, हटाओ उसको अपने यहां से। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो काम सबसे पहले हो जाएगा। ये 3 मुझे अपनी पर्सनल हैबिट्स को स्ट्रांग करना है। अब जब आते हैं पब्लिक में, तो था थिंक विन विन। मैं भी जीतूं, आप भी जीतें, हम ऐसा काम करें। दूसरा क्या था, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले हम सामने वाले को समझें कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, उसको समझ बूझ कर तब हम अपनी बात रखने का प्रयास करें। तब जाकर के हम एक डिस्कशन मोड में आएंगे जिसका परिणाम काफी अच्छा होगा। और थर्ड था सिनर्जाइज। आपके पास जो स्किल है, मेरे पास जो स्किल है, हम लोग अपने स्किल को मिलाकर, मिलकर एज ए टीम आगे बढ़ने का प्रयास करें। और अंतिम था कि अगर हमें इस 6 हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना है, तो हमें अपनी इस बॉडी को, अपनी इस टूल को शार्प रखना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा। हमारे 24 घंटे के टाइम टेबल में अपने बॉडी को फिट रखने के लिए हमें अलग अलग काम करने पड़ेंगे, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। और इन 7 हैबिट्स को अगर हमने अपने अंदर डाल लिया, ये बिल्कुल रातों रात ओवरनाइट नहीं होने वाला है। आप इन 7 हैबिट्स को लिखें और लिख करके टारगेट लें। इस हफ्ते
हैबिट नंबर 1 अपने अंदर लेके आके आऊँगा। आगे आइए, नेक्स्ट वीक नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, धीरे धीरे करके ये 7 हैबिट्स मेरे पास में रहेंगे। फिर मुझे आगे बढ़ने से, मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वापस आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये 7 हैबिट्स आपको अच्छे लगे होंगे। जब भी आपके पास मौका मिलता है तो आप अगर वयस्क हैं तो आप ये बड़ी किताब स्टीफन आर कवी की आप मंगवा लें, पढ़ने का प्रयास करें। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप टीन हैं, युवा हैं, तो आप ये किताब मंगा लें, हाईली इफेक्टिव टीन्स वाली। और अगर आपके पास घर में छोटा बच्चा है, देन 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी किड्स आप मंगा लें और इसको आप पढ़ते रहें। अगर ये 7 हैबिट रहेगी तो ऑटोमेटिकली सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं। बहुत लंबा समय लिया आपका, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 7 हैबिट्स आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइफ में अपनाने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स, आपके विचार हम तक मिलेंगे। आई विल बी सो हैप्पी अगर आप अपने 7 हैबिट्स का एक पोस्टर बना करके अपने टीचर्स को भेजेंगे, ताकि कहीं ना कहीं वो मेरे तक पहुंच सके। तब मुझे लगेगा कि यस, जो मैंने आपके साथ ये आधे घंटे बिताए, जो अपनी ये टाइम और अपनी एनर्जी को आपके पीछे इन्वेस्ट किया, उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो आपके फीडबैक के और आपके सारे कमेंट्स के इंतज़ार में अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप इस चैनल को लाइक करते रहें, लोगों को बतलाते रहें, इसके वीडियोस को आप लाइक करते रहें। हम सब मिल करके सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, इस लॉकडाउन को पॉजिटिव बनाते रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये दिन, ये लॉकडाउन पीरियड आपका शुभ हो। आप शाइन करें, आप कुछ बहुत ही बेहतरीन गेन करके इससे बाहर निकलें। धन्यवाद, गुड डे, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।